बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले नियत सीखेंगे और फिर उसके बाद कि ईद की नमाज़ वाजिब है, सुन्नत है, फ़र्ज़ है और कितनी रकात है और किस तरीके से अदा होती है। और जो ज़ायद तकबीर है तो उनके लिए मैं एक पॉइंट आपको बताता चलूँगा। इंशाल्लाह वो पॉइंट आपके ज़हन में होगा तो जब जब भी ईद आएगी, ईद की नमाज आएगी तो आपसे कभी भी ईद की नमाज में मिस्टेक नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। सबसे पहले नियत सीखेंगे कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। इसके बाद इमाम अल्लाहु अकबर कह देगा और हाथ बांध लेगा और उसके बाद सना पढ़ी जाएगी, सुबहानकल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़ी जाएगी। आप भी इमाम के पीछे सुबहानकल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इमाम 3 ज़ायद तकबीरें पढ़ेगा। पहली ज़ायद तकबीर जब पढ़ेगा अल्लाहु अकबर तो आपने भी हाथ उठा लेने हैं, हाथ बांधने नहीं है। दूसरी मर्तबा इमाम दूसरी ज़ायद तकबीर पढ़ेगा तो आपने भी हाथ उठा लेने हैं और बांधने नहीं है। तीसरी मर्तबा जब इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपने भी हाथ उठा लेने हैं और तीसरी मर्तबा आपने हाथ बांध लेने हैं। इसके बाद इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला के पढ़ेगा और फिर रुकू में चला जाएगा और इसी तरीके से 2 सिजदे अदा करेगा। तो ये एक रकात कंप्लीट हो जाएगी। अब इमाम दूसरी रकात के लिए उठेगा और इसी तरीके से सूरह फातिहा पढ़ेगा और इसके बाद सूरत मिला के पढ़ेगा। सूरत मिला के पढ़ने के बाद इमाम फिर चौथी ज़ायद तकबीर पढ़ेगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, रुकू में नहीं जाएगा। सूरत कंप्लीट करने के बाद रुकू में नहीं जाएगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, चौथी ज़ायद तकबीर पढ़ेगा। तो आपने भी हाथ उठा लेने हैं, हाथ बांधने नहीं है। इसके बाद इमाम दोबारा 5वीं ज़ायद तकबीर पढ़ेगा, आपने भी हाथ उठा लेने हैं और बांधने नहीं है। इसी तरीके से इमाम 6ठी ज़ायद तकबीर पढ़ेगा तो आपने भी हाथ उठा लेने हैं, बांधने नहीं है। अब इमाम एक और तकबीर पढ़ेगा जो रुकू में जाने के लिए होगी, जो ज़ायद तकबीर नहीं है, जो नमाज की तकबीर है। तो आपने रुकू में चले जाना है और इसी तरीके से 2 सिजदे अदा करने हैं और नमाज इमाम जब सलाम पढ़ लेगा इमाम के साथ सलाम पढ़ लेने हैं। ये था ईद की नमाज का तरीका। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि वो पॉइंट आपने जहन में रखना है। इंशाल्लाह ईद की नमाज आपसे कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो वो पॉइंट ये है कि पहली रकात में इमाम फौरन ही 3 तकबीरें पढ़ता है। तकबीर तहरीमा कहने के बाद, सना पढ़ने के बाद इमाम ने फौरन ही 3 तकबीरें कह देनी है। और दूसरी रकात में जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ लेगा और उसके बाद सूरत पढ़ लेगा और रुकू में जाएगा, रुकू में जाने से पहले वो 3 ज़ायद तकबीरें पढ़ेगा। पहली मर्तबा पढ़ेगा, फिर दूसरी मर्तबा पढ़ेगा, फिर तीसरी मर्तबा पढ़ेगा। चौथी मर्तबा जब पढ़ेगा तो हाथ उठाने नहीं पड़ेंगे, सीधे आपने रुकू में चले जाने हैं। तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। इंशाल्लाह ईद की नमाज में कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी दीन मसला हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह भरपूर आपकी रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।